सात संगत जी, कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर हम कहते हैं, सुनते हैं, कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। लेकिन सात संगत जी, प्रश्न यह है कि क्या हम सच में इस सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं? हम इस संसार में जो भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, हम सोचते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा। लेकिन सात संगत जी, निरंकारी ज्ञान हमें यह समझाता है कि निरंकार सदा सर्वत्र है, साक्षी है। उसकी निगाहों से कोई भाव, कोई कर्म, कोई छल छिपा नहीं रह सकता। जैसा भाव वैसा कर्म और जैसा क्रम वैसा ही फल। यह कोई डराने की बात नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जागरूकता का संदेश है। सात संगत, आज इस सत्य को इस कथा के माध्यम से समझाते हैं। निवेदन है सात संगत जी, कथा के अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि अंत में छिपा संदेश केवल कहानी नहीं, जीवन का आईना होता है। सात संगत जी, बहुत समय पहले एक गांव में रघु नाम का किसान रहता था। सीधा साधा, मेहनती और संतोषी जीवन। उसके संसार में केवल उसकी पत्नी थी। कोई दिखावा नहीं, कोई लालसा नहीं, पर जीवन परीक्षा लेता है। सात संगत जी, एक दिन परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया कि रघु को अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़ना पड़ा। रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। पल भर में मेहनत कश किसान परिस्थितियों का भिखारी बन गया। यहाँ एक बात समझने की है सात संगत जी, दुख आने का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर दूर हो गया। कई बार ही हमें सही दिशा में मोड़ने का माध्यम बनता है। साधुओं का सानिध्य, निरंकार की कृपा। अनजान नगर में भटकते हुए रघु की भेंट एक साधु महात्मा से होती है। साधु से सहारा देते हैं, मार्ग दिखाते हैं। निरंकारी दृष्टि से देखे तो साधु कोई चमत्कार नहीं करता। सात संगत, वह हमें अपने भीतर छिपी शक्ति से परिचित कराता है। रघु व्यापार करता है, परिश्रम करता है, ईमानदारी से धन कमाता है। सात संगत, यह कथा सिखाती है कि कर्म भाग्य नहीं बदलता, कर्म दृष्टि बदलता है। अन्याय और न्याय, निरंकार का हक सिर्फ जब रघु लौटता है, उसे बताया जाता है कि उसकी पत्नी जीवित नहीं। मन टूटता है पर विश्वास नहीं टूटता। सात संगत जी, साधु कहते हैं, जहां छल होता है वहां सत्य को देर से सही स्थान अवश्य मिलता है। राजा का दरबार, झूठे गवाह, लालच, सब कुछ सामने आता है। सात संगत, पर न्याय तलवार से नहीं, विवेक से होता है, और विवेक वही जागता है जहां निरंकार का बोध होता है। अंततः सात संगत जी, सत्य प्रकट होता है। एक ही आ है, पत्नी जीवित मिलती है। एक ही आस है, पत्नी जीवित मिलती है। अन्याय करने वालों को दंड मिलता है। साधु का अंतिम संदेश, निरंकारी जीवन शिक्षा। राजा साधु से कहते हैं, सात संगत, आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय क्या है। साधु मुस्कुराकर कहते हैं, राजन, न्याय केवल राज्य का विषय नहीं, यह हर मनुष्य के आचरण का विषय है। और साधु तीन बात कहते हैं सात संगत, इन्हें आज हम निरंकारी जीवन मूल्यों के रूप में समझ सकते हैं। बीमारी के साथ जब जीवन साथी कमजोर हो, तब साथ छोड़ना अधर्म है। सेवा ही सच्चा प्रेम है, आरोप में विश्वास। जब संसार दोष लगाए, तब पति का विश्वास ही ढाल बनता है। निरंकार हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। सम्मान और मर्यादा, नारी कोई वस्तु नहीं, अमानत है। सात संगत जी, जिससे निरंकार ने सौंपा है, उसकी रक्षा हमारा धर्म है। सात संगत जी, यह कथा केवल रघु की नहीं, हम सबकी है। कभी हम किसान होते हैं, कभी सेठ, कभी गवाह, प्रश्न यही है सात संगत, हम किस भूमिका में सत्य के साथ खड़े हैं। निरंकारी ज्ञान हमें यही सिखाता है, डर से नहीं, बोध से जियो, कर्म सुधारो, फल अपने आप सुधर जाएगा। यदि यह विचार सात संगत आपके दिल को छू गया हो, तो इसे आगे साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है सात संगत जी, किसी के जीवन में यह एक नया प्रकाश बन जाए। सात संगत जी, बड़े प्रेम के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।